नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्र के बीच 49 इलेक्ट्रिकल स्कूटर का वितरण किया गया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर और सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उराव ने हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रिकल स्कूटर के साथ एएनएम को रवाना किया। जिला प्रशासन की पहल पर सीएसआर मद से इलेक्ट्रिकल स्कूटर की व्यवस्था कराई गई है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा सीएसआर मद से आज इलेक्ट्रिकल स्कूटर उपलब्ध कराया गया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर की व्यवस्था हो, ताकि वहां पदस्थापित एएनएम दूर दराज के क्षेत्र में जाकर लोगों का इलाज कर सके। आज हम लोगों ने सदर अस्पताल में जिला के विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी का वितरण किया है। आज कुल 43 स्कूटी का वितरण किया गया है। हम लोगों ने पहले से ये प्लान किया था और विभिन्न कंपनियों से, कॉरपोरेट हाउसेस से बात की थी। उसी क्रम में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने अपने सीएसआर मद से आज सारे 43 इलेक्ट्रिक स्कूटी का हम लोगों को उपलब्ध कराया था, जिसे आज वितरण किया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो दूर दराज के गांव में जाकर वैक्सीनेशन का और दूसरे काम करते हैं। सभी एएनएम को दिया गया है। प्लान ये है कि जिला में जितने भी हेल्थ सब सेंटर हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, वहाँ एक एक स्कूटी उपलब्ध रहेगा, ताकि वहाँ जो पोस्टेड एएनएम है वो अपने क्षेत्र के इंटीरियर एरिया में जाकर वैक्सीनेशन आदि के कार्य को पूरा कर सकें। युवा कांग्रेस की ओर से आज पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में पेगासस स्पाईवेयर के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेगासस स्पाईवेयर के मसले पर केंद्र सरकार के रवैया का विरोध करते हुए मुख्यालय में नारेबाजी की। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से इस विषय पर देश की जनता से माफी मांगने की मांग भी की है। जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस मुद्दे पर देश की जनता से माफी नहीं मांगती है, तब तक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चलाएंगे। आम जनता की जासूसी करना बंद करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, राहुल गांधी जिंदाबाद। और युवा कांग्रेस का पुरजोर तरीके से विरोध करती है कि जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया जाता था, नरेंद्र मोदी ने उसका गलत इस्तेमाल किया और लोगों की जासूसी की, फ़ोन टेप किया, और यह निजता के अधिकार का उल्लंघन बनता है। और देश के प्रधानमंत्री ने देश के गौरव मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। इसके लिए उसको सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा युवा कांग्रेस पूरे जोर शोर के साथ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। और राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चाईबासा जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। आज चाईबासा में मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इस बृहद जलापूर्ति योजना की समीक्षा के बाद मीडिया से बातें करते हुए कहा कि यह योजना उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे ससमय पूरा करने को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन में कई तरह की कमियां पाई गई, जिस पर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। मंत्री ने कहा कि 15 मई तक योजना पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अभियंताओं, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मुख्यालय में बिठाया जाएगा। मंत्री ने चाईबासा, चक्रधरपुर और सरायकेला तीनों प्रखंड की योजनाओं की समीक्षा की, उसकी प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक नौमुंडी जलापूर्ति योजना और 25 मार्च तक जगन्नाथपुर के मोगरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया जाएगा। और यहाँ जो भी योजनाएं चल रही हैं, लगभग सभी योजनाओं की स्थिति संतोषप्रद है। और जहाँ शिथिलता है, जहाँ कमी है, वहाँ हमने कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर योजनाओं में तेज़ी नहीं लाई जाएगी और जो इसके डेट ऑफ कंप्लीशन है उसके अनुरूप
अगर एजेंसी काम नहीं करती है तो एजेंसियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना, जिसका 2 बार 3 बार मैंने समय दिया जिसके उद्घाटन का, जो जिस समय मैं यहाँ नगर परिषद का उपाध्यक्ष हुआ करता था, अध्यक्ष हुआ करता था, और मेरे द्वारा ही योजना लाई गई थी शहरी जलापूर्ति योजना। तो उसमें काफ़ी हमने अभी खामियां पाई हैं और बहुत कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर ये योजना 15 मई तक इस योजना का उद्घाटन नहीं होता है तो जो भी संबंधित अभियंता हैं, अधिकारी हैं, सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें कार्य प्रमंडलों से मुक्त किया जाएगा और उन्हें मुख्यालय में बिठाने का काम किया। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप के माध्यम से सुना। भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना वैश्विक मंच पर हो रही है। वार्षिक आम बजट पूर्ण रूप से देश को संतुलित करने वाला है और इस बजट में समाज के विभिन्न वर्गों का ख्याल रखा गया है। आने वाले दिनों में इस बजट का प्रभाव पूरे देश में दिखाई देगा। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत देने वाले सेरेंगसिया घाटी के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार, चाईबासा के एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहीद स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। सन 1831-32 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले पोटो हो, नारा हो, पुंडवा हो सहित कई अन्य क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। 2 फरवरी को हर साल यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। मेला का आयोजन होता है और खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होती है। कोरोना के कारण इस बार बड़े अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सोनुआ थाना क्षेत्र के पोड़ाहाट जंगल से पीएलएफआई के कुख्यात उग्रवादी डेबरा बर्जो को गिरफ्तार किया है। पोड़ाहाट चक्रधरपुर के एसडीपीओ कपिल चौधरी ने पीएलएफआई उग्रवादी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि उससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार उग्रवादी डेबरा बर्जो गुदड़ी थाना क्षेत्र का निवासी है, जो पिछले दिनों मुठभेड़ में मारे गए पीएलएफआई के कमांडर मंगरा लुगुन का साथी बताया जा रहा है। चक्रधरपुर प्रखंड के 16 दिव्यांगों को बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल सीडीपीओ कार्यालय की ओर से वितरण किया जाएगा। बुधवार को कानपुर से 16 ट्राईसाइकिल प्रखंड कार्यालय चक्रधरपुर पहुंचा। सीडीपीओ पुष्पा तिर्की ने बताया कि विगत दिनों चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में दिव्यांग जांच शिविर लगाया गया था, जिसमें 16 दिव्यांगों का चयन करते हुए सूची वरीय पदाधिकारी को भेजी गई थी। उसी सूची के अनुसार कानपुर से 16 बैटरी से संचालित ट्राईसाइकिल कार्यालय पहुंचा है। शीघ्र ही सभी ट्राईसाइकिल का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी दिव्यांग को अगर ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है तो वह कार्यालय में संपर्क करे। साथ ही वैसे दिव्यांग जिनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें भी घबराना नहीं है। वैसे दिव्यांग एक आवेदन में मुखिया या मुंडा से अनुशंसा करके कार्यालय में जमा करा दें। उन्हें भी ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है वह आधार कार्ड और आवेदन जमा कर सकते हैं। बुधवार को एक मां की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती थी, इसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकया बुधवार को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के सामने का है, जो पास के एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चाईबासा रांची NH 75E पर महिला अपनी बच्ची के साथ स्कूटी से घर जा रही थी। वहीं कुछ खरीदने के लिए महिला बच्ची को स्कूटी पर ही छोड़कर रोड पार करने लगी। इतने में बच्ची भी मां के पीछे दौड़ पड़ी। विपरीत दिशा से एक बाइक की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि बच्ची को हल्की चोट लगी है। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी के बैनर तले चक्रधरपुर रेल डिवीजन के DRM को RRB,
एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं की विसंगतियों को दूर करने और सभी पदों पर जल्द से जल्द बहाली करने को लेकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। कमेटी के युवक और युवती जुलूस की शक्ल में डीआरएम ऑफिस पहुंचे और मांग पत्र सौंपा। युवाओं का कहना है कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा केंद्र सरकार ने किया, लेकिन इसके विपरीत ना तो 2 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ और न ही नियुक्ति प्रक्रिया को 3 साल तक पूरा किया जा सका है। सरकारी संस्थाओं को लगातार निजी हाथों में बेचकर देश के छात्रों और नौजवानों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। केंद्र की सरकार नौजवानों को पकौड़ा तलने और राज्य की सरकार अंडा मुर्गी बेचने की सलाह दे रही है। ऐसे में महंगी फीस देकर उच्च शिक्षा हासिल करने का क्या मतलब है? अनएम्प्लॉयमेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरोजगारी के खिलाफ युवा आंदोलन तेज करो तेज करो तेज करो। रेलवे की निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो। रेलवे की निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। युवा संगठन लड़ रहा है, लड़ेगा लड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।